everyone. Today's chapter number 12 क्लास फर्स्ट साची पब्लिकेशंस का ये 12 नंबर लेसन है 12 और वर्षा का गीत। ओके, हिंदी का है, पार्ट है। तो इसका जो शीर्षक है वो है आज वर्षा का गीत। वर्षा यानी बारिश, तो उसका गीत है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग स्टार्ट करने से पहले करते हैं परिचय। तो परिचय में देखते हैं क्या है कि इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? वर्षा का। क्योंकि ये वर्षा का गीत है तो किसका वर्णन किया है इन्होंने? वर्षा का वर्णन किया है। करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार वर्षा के आने से बच्चे, मेंढक सब खुश हो जाते हैं। यानी बच्चे भी और मेंढक भी सभी क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। मेंढक भी और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और किस प्रकार आम, लीची आदि स्वादिष्ट फल भी आने लगते हैं। तो कवि ने वर्षा का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्षा के आने पर बच्चे भी, मेंढक भी खुश हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और किस प्रकार आम, लीची आदि स्वादिष्ट फल आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फल आने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्षा का गीत कैसे है? नाव चली जी नाव चली, कागज वाली नाव चली, सभी ओर पानी ही पानी, खत्म पसीनों की मनमानी, लगी भली जी लगी भली, वर्षा होने लगी भली। है ना? ऐसे कहते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत तेज बारिश होती है तो भाई पानी भी भर गया। और इसमें देखिए तो बच्चे कैसे आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और उसमें क्या कह रहे हैं? नाव चली जी नाव चली, कागज़ की नाव बना ली और उसमें क्या कर रहे हैं? नाव चला रहे हैं। ठीक है, नाव चला रहे हैं, जिससे वो लोग गाना गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाव चली जी नाव चली, कागज़ वाली नाव चली, सभी और पानी ही पानी, खत्म पसीनों की मनमानी। अब जब चारों तरफ पानी पानी है तो मौसम भी ठंडा हो जाता है, कूल कूल हो जाता है। तो जितना पसीना हम लोगों को गर्मियों में आता है उतना पसीना फिर नहीं आता है ना। फिर क्या है? लगी भली जी लगी भली, वर्षा होने लगी भली। अच्छी है कि मतलब बारिश होने लगी है तो वो हमारे किसको बहुत अच्छी वर्षा होने लगी। टर्टर मेंढक टर्राए, छाते निकल सड़क पर आए, लगी छली जी लगी छली, टर्टर मेंढक टर्राए, छाते निकल सड़क पर आए। तो मेंढक, भाई बारिश होगी तो मेंढक भी टर्राएंगे। ये देखिए ये मेंढक कूद रहे हैं और आवाज़ कर रहे हैं। और जब मेंढक जो साउंड निकालते हैं उस साउंड को क्या बोलते हैं? टर्रा। टर्टर मेंढक टर्राए, छाते निकल सड़क पर आए। ये देखिए जब बारिश होती है तो मेंढक, पानी भर जाता है तो उसमें मेंढक भी टर्राने लगते हैं। और जो इनका मेंढक को बोलते हैं तो मेंढक का जो साउंड होता है वो होता है टर्राना। तो जी क्या है? टर्राए। तो गई छली जी गई छली, और तेज धूप अब गई छली। यानी कि तेज धूप भी होती है। अब बारिश में तो धूप भी नहीं निकलेगी और तेज धूप भी नहीं रहती, इसलिए कहते हैं वो बारिश भी वो धूप भी चली गई। भीगा भीगा सा मौसम है, आमों की गूंजी सरगम है, गांव गली जी गांव गली, लीची आई गांव गली। यानी जब मौसम बारिश का होगा तो भाई भीगा भीगा सा मौसम होगा। और उसमें अभी बताया है ऊपर परिचय में, कवि जो परिचय दे रहे थे इस कविता में, तो इसमें ये बताया गया है कि आम, लीची का भी ये स्वादिष्ट फल आने लगते हैं इस मौसम में। इस मौसम में आम और लीची, तो इसमें ही वही कह रहे हैं कि आमों की गूंजी सरगम है, गांव गली जी गांव गली, लीची आई गांव गली। तो इस तरीके से गांव गांव में भी लीची आई गांव गली। अब देखते हैं आगे, देखते हैं। जल में होती छपक छैया, जल में होती छपक छैया। ये देखिए मेंढक है, जैसी पानी में गिरती है छप आवाज आती है ना, छप, तो छपक छैया। रंभाती है गौरी गैया, और जो गाय होती है उसकी जो बोलती है उसके साउंड को कहते हैं रम्हाना। तो जो रम्हाती है गौरी गैया, खिली कली जी खिली कली, शैतानी की खिली कली।
इसी के साथ ये वर्षा का गीत जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्या है, टर टर। तो जहाँ पे टर टर आ गया तो आपको पता है क्या टर आते हैं, मेढक। तो इसमें क्या लिखेंगे, मेढक। दूसरा है भीगा भीगा सा मौसम है। तो भीगा मौसम है कि गूंज सरगम है। तो किसकी गूंज सरगम है, इसमें किसकी गूंज है, केला, संतरा, आमों या पपीता की। तो क्या होता है इस मौसम में कौन सा फल आता है, आम। तो इसमें लिखेंगे आमों का और यहाँ पे लिख देंगे आम। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, गई छली जी गई छली, गई छली जी गई छली तेज। तो तेज क्या थी, अब गई छली, यानी कि पानी, धूप, रात या रोशनी। तो इसमें क्या होती, तेज क्या होती है, धूप। तो यहाँ पे धूप चली गई यानी छली गई। तो यहाँ पे लिखेंगे धूप। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरो। पहला इसमें खत्म की मनमानी। तो किसकी मनमानी खत्म हो गई, खत्म पसीनों की। तो यहाँ पे लिखेंगे पसीनों की मनमानी, क्योंकि गर्मी मौसम ठंडा हो गया तो अब उसमें पसीना नहीं आता इतना। वर्षा, क्या होने लगी, वर्षा होने लगी भले। नेक्स्ट है तेज धूप अब गई छली। यहाँ पे क्या आएगा, धूप। जल में होती छपक छैया, रंभाती है गौरी गैया। तो यहाँ पे क्या आएगा, गौरी गैया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसमें से का नंबर का है, कौन सी वाली नाव चली। तो कौन सी नाव चली, कागज वाली नाव चली। ओके। तो कौन सी नाव चली, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी की जगह, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कौन सी, तो हम आंसर देंगे कौन सी, कागज वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे कागज वाली नाव चली। टर कौन टर्राते हैं। तो टर कौन की जगह लिखेंगे, मेढक टर्राए। 3 है कौन सड़क पर निकल आए। तो सड़क पर यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा कौन, तो भाई निकल आए, तो छाते सड़क पर निकल आए। नेक्स्ट है घा किसकी गूंजी सरगम है। गूंजी सरगम है, तो किसकी गूंजी सरगम है, आमों की गूंजी सरगम है। तो यह किसकी यानी आम, तो आमों की गूंजी सरगम है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन के आंसर। अब हम लोग लिखते हैं ग्रामर पोर्शन को भी देखते हैं थोड़ा सा। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने क्या देखे थे, स्त्रीलिंग लिखी थी ना। इसमें भी अब हम लोग क्या करेंगे, स्त्रीलिंग। जैसे मामा का मामी, चाचा का चाची, मोर का मोरनी। ये देखिए मामा, चाचा, मोर, ये तीनों सेम हो गए। इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने इसके लिखे थे ना। भैया का क्या लिखेंगे, भाभी, चोर, चोरनी, सेठ, सेठानी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द समूहों में जो बहुवचन नहीं है उन पर गोला लगाइए। यानी कि जो बहुवचन नहीं है ना, जैसे संतरे, बकरी, कहानियाँ, आंखें। बहुवचन क्या होता है, जो एक से अनेक। जैसे एक आपके पास क्या है, किताब। अगर एक से ज़्यादा हो गई तो क्या कहेंगे, किताबें, है ना। जैसे पेंसिल, एक आपके पास क्या है, पेंसिल। तो कई आ गई तो पेंसिलें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे संतरा, तो संतरा का क्या बनेगा, संतरे। बकरी का बनता है बकरियाँ। कहानी का बनेगा कहानियाँ। आँख का बनेगा आँखें। तो लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, जो बहुवचन नहीं है। तो इसमें बहुवचन क्या नहीं है हमारा, बकरी, क्योंकि ये एक है बकरी, ना कि बकरियाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्किल। दूसरा है जूता, साड़ियाँ, केले, नदियाँ। तो इसमें सिंह क्या है, जूता। ये बहुवचन है, जूता का क्या बनेगा, जूते। ओके। फिर है चाबियाँ, ताले,
चूहे घोड़ा। तो इसमें क्या बनेगा आपका घोड़ा, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, चाबियां भी हैं, ताले भी और चूहे भी, तो घोड़ा का क्या बनता है घोड़े। लेकिन यहाँ पे घोड़े नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है घोड़ा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे सर्किल, तो ये आपका बहुवचन नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। कौन सा हम लोगों ने पढ़ा, चैप्टर 12 वर्षा का गीत। तो वर्षा का गीत हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।